वी स्टडी कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन की है, उसके बाद हमने पार्टनरशिप के फीचर्स किए हैं, उसके बाद हमने किया था टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी के साथ साथ हमने किया था जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस कौन कौन से लगेंगे। इसके बाद हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसका फॉर्मेट देखा था। इसके बाद हमने की थी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करने के बाद आइए अब देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला इलस्ट्रेशन मैं निकाल रहा हूं ना, ये आपकी है एनसीईआरटी की इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में एनसीईआरटी पेज नंबर है 69। समीर और यास्मीन दो पार्टनर हैं। इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की है। इनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 15 लाख एंड 10 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:2। एडिशनल कैपिटल ये लेकर आते हैं 1 अक्टूबर 2019 को। एडिशनल कैपिटल लेकर आते हैं 1 अक्टूबर 2019 को 3 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ये पूरा कैलकुलेट करके अमाउंट दिया गया, हमें अमाउंट दे दिया गया है, ठीक है ना, अमाउंट दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो हमने अमाउंट है, ड्राइंग है 30,000 20,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1800 और 1200। सैलरी जो मिल रही है सिर्फ समीर को मिल रही है, यास्मीन को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। उसके बाद आता है कमीशन 10 लाख एंड 7 लाख। उसके बाद आता है शेयर इन प्रॉफिट 60,000 एंड 40,000। आप देखेंगे ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई थी 3:2। हमें चेक करना होगा क्या ये प्रॉफिट जो बट रहा है, सबसे पहला काम ये जो प्रॉफिट बट रहा है क्या ये 3:2 में बट रहा है कि नहीं बट रहा। 3:2 का टोटल क्या होता है बेटा 5। हर 5 में से 3 हिस्सा इसको मिलेगा। इन दोनों का टोटल क्या है 1 लाख। 1 लाख। समीर का हिस्सा कितना है 3/5। इसको कैलकुलेट कर लो। अगर ये 60,000 आता है तो ये सही बांटा गया है, इसका मतलब ये सही बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अपने क्वेश्चन के ऊपर। आगे लिखा है बुक्स जो क्लोज होती है ना 31 मार्च को क्लोज होती हैं, 31 मार्च 2020। इसका मतलब बेटा हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है इसमें। हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड हुआ ना, अकाउंटिंग का जो पीरियड हुआ 1 अप्रैल 19 से कितना है 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 है हमारा। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 का हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। क्योंकि क्या लिखा है बुक्स क्लोज 31 मार्च 2020। आगे ये क्वेश्चन कहता है इन सारी ट्रांजेक्शन को ना आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है? दोनों मेथड से क्रिएट करना है। अंडर फिक्स मेथड में बताओ कैसा दिखेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटेड मेथड में कैसा दिखेगा। हम ट्रांजेक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फिक्स्ड मेथड में। क्या आपको पता है फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर, दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए एक एक ट्रांजैक्शन देखते जाएंगे और इसमें एंट्री होती जाएगी हमारी। ओपनिंग कैपिटल लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। ब्रॉड फॉरवर्ड है भाई, ओपनिंग बैलेंस है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको हमने चेक कर लिया कि हमारी ओके है। इसके बाद क्या है एडिशनल कैपिटल। ये क्या बेटा एडिशनल कैपिटल। अंडर फिक्स मेथड में एडिशनल कैपिटल कहां जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स अंडर फिक्स मेथड में क्या होता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 वजह से चेंज होती थी, या तो एडिशनल कैपिटल आ जाए या फिर विड्रॉल हो जाए। हमारे पास क्या एडिशनल कैपिटल आ गई। एडिशनल कैपिटल कैसे आती है बेटा कैश के थ्रू आती है। एडिशनल कैपिटल ब्रैकेट में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल कितनी 3 लाख 2 लाख। टोटल कितना हुआ इसका हो गया 18 लाख। इसमें हो गया 12 लाख। हमारा बैलेंस कितना आ गया एट द ईयर एंड बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर 18 लाख। शुरू में इतनी थी, इतनी और ले आए तो हमारा क्लोजिंग में कितना हो गया 18 लाख और 12 लाख। टोटल लिख देते हैं
हमने इसकी एंट्री कर दी, इसकी एंट्री कर दी। इसके बाद आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स का कोई बैलेंस करंट अकाउंट का नहीं दिया गया है, हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। चाहे तो इसको ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होती है। फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड होती है, फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है, 82,500 और 55,000, इसकी हमने एंट्री कर दी, ये भी हमने कर दी। ड्राइंग कहां आती है, ड्राइंग क्या है, फर्म से पैसा निकल के जा रहा है, किसके पास जा रहा है, पार्टनर्स ने अपनी ड्राइंग आती है बेटा 2 ड्राइंग, $30,000 $20,000। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी कहां जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, इससे पार्टनर से चार्ज की जा रही है। ड्राइंग क्या था, पार्टनर पर्सनल यूज के लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल कम हो गई, इसलिए डेबिट साइड पे आ गई। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स की कैपिटल इससे भी कम होती है, इसलिए डेबिट साइड पे। सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो गई, कितनी 20,000, सिर्फ समीर को मिल रही है, यास्मीन को नहीं मिल रही। कमीशन, पार्टनर्स को मिल रही है कमीशन। अगर ये किसी और की कमीशन होती, मैनेजर की या किसी इंप्लॉय की, तो ये यहां नहीं आती, तो ये कहां जाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, ये यहां नहीं आती। शेयरिंग प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांट देते हैं प्रॉफिट। 60,000 और 40,000, इनका टोटल कर लेंगे तो बैलेंस आएगा, बैलेंस सीडी निकाल देंगे, बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। इसका टोटल करेंगे समीर का, इसका टोटल करेंगे समीर का, इन दोनों को माइनस करेंगे, जो बैलेंस भी कराएंगे वो यहाँ पे डाल देंगे। इस तरीके से हमारा बन जाएगा पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड मेथड। अब इसके बाद देखते हैं हम फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखेगा। चलिए, आइए अब देखते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखेगा। अभी तक हमने क्या था, फिक्स्ड, अब कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड, ओपनिंग कैपिटल हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, सेम बनेगा, बस यहाँ पे एक अकाउंट बनता है, एक ही अकाउंट बनता है। सारी एंट्रीज जो हमने 2 अकाउंट में दिखाई थी फिक्स मेथड में, वो सारी एंट्रीज एक ही अकाउंट में दिखानी है और इसमें कुछ भी नहीं है। एडिशनल कैपिटल लेकर आए, बाय कैश, एडिशनल कैपिटल ब्रैकेट में लिख देंगे 3 लाख, 2 लाख। इसके बाद क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है इसलिए इंक्रीज हो गई। इसके बाद क्या है, ड्राइंग्स, पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाल के लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल कम हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर से वही कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म ने चार्ज करा है, फर्म को पार्टनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट साइड पे, जब कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो क्रेडिट हुआ था, जब लेने हैं तो क्या डेबिट होगा। सैलरी, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो गई, इसको सैलरी मिलनी है, सिर्फ समीर को दी गई है। कमीशन दोनों पार्टनर को दिया गया है 10,000 और 7,000। शेयर प्रॉफिट, ये हमने चेक किया था कि सही बटा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 60,000 40,000।
इसका टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे, जो आएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारी बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस सीडी, ये हमारी फिगर आ जाएगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था ना, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दिया गया था, हमें वैल्यू दी गई थी। अगर सोचो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया होता तो हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट तब हमें फाइंड करना होता। देखते हैं कैसे होगा, इसी क्वेश्चन में देखते हैं। इसके लिए हमें जरूरत क्या है बेटा, एक तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, हमारे काम की क्या चीज है, एक ओपनिंग कैपिटल है, एक क्या एडिशनल कैपिटल है, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तीन चीजें हमारे काम की है यहाँ पे। अब आप सोचो हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। 1/4/2019 से हमारा क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च 2020 को। मिस्टर समीर की बात करते हैं अभी, एक पार्टनर की बात करते हैं अभी। समीर ने क्या किया, 1 अप्रैल 2019 को इनके पास 15 लाख की कैपिटल है, 15 लाख की कैपिटल है। ये अक्टूबर में जाके, मतलब बीच में अप्रैल मई, अप्रैल से लेके सितंबर तक, ये क्या पीरियड हुआ बेटा, अप्रैल से लेके सितंबर, अप्रैल टू सितंबर नई कैपिटल लेकर आए। नई कैपिटल कितनी लेकर आए, 3 लाख रुपए। नई कैपिटल कितनी लेकर, 3 लाख रुपए, इसी क्वेश्चन में दिया गया। तो मुझे ये बताओ 15 लाख की कैपिटल कब से लेके कब तक थी, अप्रैल से सितंबर तक कितनी कैपिटल थी, 15 लाख रुपए। और ये कितने महीने होते हैं, ये होते हैं 6 मंथ्स, ये होते हैं 6 मंथ्स। और यहां कितनी कैपिटल थी, यहां अप्रैल से लेके सितंबर तक, यहां पे लिख देता हूं 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को लेकर आए थे पैसा। अप्रैल से लेके सितंबर तक कितनी कैपिटल थी, 15 लाख रुपए। उसके बाद 3 लाख आ गए तो कितनी होगी, 18 लाख। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितनी कैपिटल थी, 18 लाख। ये कितने महीने हुए, 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये भी 6 महीने हुए। अब मुझे बताओ 6 महीने, 12 में से 6 महीने, यहां भी 12 में से 6 महीने, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5% क्वेश्चन ने दिया गया मान लो, तो हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 6 महीनों का, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा अगले 6 महीनों का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 82,500। आप समझे हमने कैसे किया। पहले हमारी कैपिटल अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितनी थी, 15 लाख। उसके बाद हमारी बढ़ गई 18 लाख। तो फर्म ने समीर का पैसा कितना यूज किया, 6 महीनों के लिए कितना पैसा था फर्म के पास, समीर का 15 लाख। तो 15 लाख पे 6 महीने का, टोटल महीने होते हैं 12, 6 महीने का 5% दिया, डिवाइड बाय 100 कर दे, क्योंकि परसेंटेज बोली गई है। हमारा इन दोनों का टोटल मिला के आ जाएगा 82,500। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमने। आपने सोचना क्या है निकालते हो कि फर्म कितना पैसा किस पीरियड के लिए यूज कर रही है पार्टनर का, उतने पीरियड का उसको इंटरेस्ट देना है हमने। अलग अलग, अगर ये यहाँ पे एडिशन, मान लो आगे जाके विड्रॉल होता तो आगे इतने पीरियड का अलग निकलता, फिर इतने पीरियड का इंटरेस्ट अलग निकलता, फिर वहां कैपिटल कम हो जाती। इस तरीके से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा काम देखना है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को क्वेश्चन में एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही समीर का, ऐसे ही हम यास्मीन का भी निकाल लेंगे। यास्मीन के पहले कितनी थी, 10 लाख, फिर कोई 12 लाख। तो यास्मीन का कैसे निकालेंगे, 10 लाख तो थी 6 महीनों के लिए, 5% इंटरेस्ट है। बाद में अक्टूबर से लेके मार्च तक के लिए कितनी हो गई, 12 लाख, 2 लाख और ले आई थी, तो 6 महीनों के लिए 5%। इसका भी इन दोनों का टोटल करेंगे तो 55। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है हमें। चलिए अब आगे देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं अपने सेकेंड इलस्ट्रेशन। सलोनी एंड सृष्टि आर 2 पार्टनर्स, दोनों ने मिलकर फॉर्म बनाई, पार्टनरशिप फॉर्म बनाई। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है दोनों की
2 लाख दे रखे सलोनी की, सृष्टि की दे रखे 3 लाख। एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई 2016, एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई 2016। सलोनी कितने लेकर आई है 50,000, सृष्टि लेकर आई है 60,000 1 जुलाई को, दोनों सेम डेट पे लेकर आए। उसके बाद इंफॉर्मेशन दी गई है विड्रॉल। 30,000 विड्रॉ करती है सलोनी 1 अक्टूबर 2016 को, सृष्टि विड्रॉ करती है 20,000 1 जनवरी 2017 को, दोनों की डेट डिफरेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 8% है दोनों के लिए। अकाउंटिंग पीरियड है हमारा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे कैलकुलेट होगा? इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना, एडिशनल कैपिटल भी आ रही है, विड्रॉल भी हो रहा है। तो हमें देखना है कितनी कैपिटल फर्म यूज कर रही है किस पीरियड के लिए। यहाँ पे कैपिटल सेम नहीं है, चेंज हो रही है। जब एडिशनल कैपिटल आई तो फर्म कैपिटल चेंज हुई, जब विड्रॉल हुई कैपिटल की तो फिर कैपिटल चेंज हुआ। तो कितने पीरियड के लिए फर्म यूज कर रही है कितना पैसा, इसके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए देखते हैं। अकाउंटिंग पीरियड है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक। 1 अप्रैल को सलोनी का करते हैं। पहले कितनी कैपिटल थी सलोनी की? 2 लाख, 2 लाख कैपिटल दी थी, 2 लाख हमने लिख लिया। एडिशनल कैपिटल कब लेकर आए? 50,000। ये अप्रैल खत्म हुआ, ये मई खत्म हुआ, ये जून खत्म हुआ, जुलाई स्टार्ट हो गया। 1 जुलाई 2016 को 50,000 की कैपिटल सलोनी लेकर आई। तो अप्रैल मई से लेके जून तक, अप्रैल टू जून कितनी कैपिटल थी सलोनी की? 2 लाख। तो फर्म किस पे इंटरेस्ट देगी? 2 लाख पे 3 महीनों का इंटरेस्ट देगी। 3 महीने हुए ना, अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून, 3 महीने हुए। टोटल महीने कितने होते हैं? 12। 3 महीनों का इंटरेस्ट देगी। क्या रेट है हमारा? 8/8%। परसेंटेज होता है तो डिवाइड बाय 100 लगता है। नेक्स्ट, ये 50,000 दिए। उसके बाद विड्रॉल कब की? 30,000 1 अक्टूबर को की। ये हुई जुलाई खत्म हुआ, ये अगस्त खत्म हुआ, ये सितंबर खत्म हुआ, 30 सितंबर। उसके बाद आई 1 अक्टूबर 2016। यहां पर 30,000 रुपए की विड्रॉल हुई, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया नेगेटिव में। अब हमारी ये बताओ कितनी कैपिटल यूज हुई। यहां पे हमारी कितनी कैपिटल होगी? 50,000 आते ही यहां हमारी कैपिटल हो गई 2.5 लाख। ये कितने महीनों के लिए यूज हुई है? यहां लिखने इसको ऐसे, ये 2.5 लाख हो गई हमारी। 1 जुलाई को हमारी 2.5 लाख हो गई। कितने महीनों तक थी ये हमारी 2.5 लाख? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीनों के लिए थी। तो हमने 3 महीनों के लिए इंटरेस्ट निकाल दिया 3/12। टोटल महीने होते हैं 12। मल्टीप्लाई करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था? 8%। फिर कर देंगे। अब मुझे बताओ 1 अक्टूबर 2016 को कितनी कैपिटल हो गई? 2 लाख ओपनिंग थी, फिर 50,000 लेकर आए तो 2,50,000। अब 30,000 रुपए निकाल लिए तो कितनी कैपिटल रह गई मेरे पास? मेरे पास रह गई 2,20,000 रुपए। और ये कब तक थी मेरे पास? 31 मार्च 2017 तक थी। कितने महीनों के लिए यूज हुई? 2,20,000, 6 महीनों के लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीनों के लिए। 6 महीनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। इन तीनों का वैल्यू टोटल कर लेंगे तो हमारी आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल। सलोनी का इस तरीके से फाइंड होगा। सृष्टि का क्या है? सेम केस चल रहा है, बस यहां पे विड्रॉल की डेट चेंज है। आइए अब देखते सलोनी का कैसे कैलकुलेट होगा। सलोनी का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड हो गया हमसे। अब करते हैं सृष्टि का। सेम अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। ये कब तक थी? 3 लाख। एडिशनल कैपिटल कब आई? 1 जुलाई को। ये मानते हैं हम 1 जुलाई को।
1 जुलाई को। 3 लाख की कैपिटल कब तक थी? अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल टू जून 3 महीनों के लिए हमारी कैपिटल थी 3 लाख। उसके बाद एडिशनल कैपिटल आई, यहां हमारी कैपिटल कितनी हो गई? कितनी कैपिटल आई? 60,000। टोटल कैपिटल कितनी हो गई हमारी? 3,60,000। कितने महीनों के लिए थी? इसने विड्रॉल कब की? 1 जनवरी को करी, 1 जनवरी 2017। ये 3,60,000 कब तक थी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीनों के लिए थी। ये कब तक थी? जुलाई से दिसंबर, 6 महीनों के लिए थी। यहां इसने विड्रॉल कितनी की थी? 20,000। नेगेटिव में लिख लेते हैं। अब यहां हमारी कैपिटल कितनी हो गई 1 जनवरी को? 3,40,000। यहां कैपिटल कितनी होगी? 3,40,000। कितने महीनों के लिए थी? कब तक थी? लास्ट तक, 31 मार्च तक थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? 3 लाख कब तक थी? 3 महीनों के लिए, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल टू जून, 3 महीनों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% डिवाइड बाय 100 कर दिया परसेंटेज तो प्लस करेंगे। फिर हमारी कैपिटल 3,60,000 कब तक थी? 6 महीनों के लिए, जुलाई से दिसंबर, जुलाई से दिसंबर 6 महीने हुए, 8% रेट है। प्लस क्या करेंगे? फिर हमारी कैपिटल 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक कितनी थी? 3,40,000, 3 महीनों के लिए। इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन अलग करेंगे, फिर इसकी कैलकुलेशन अलग करेंगे, इसकी कैलकुलेशन अलग करेंगे, तीनों को प्लस कर लेंगे, वो हमारा आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें देखना होता है फर्म कितनी कैपिटल किस पीरियड के लिए यूज कर रही है, उसके बेस पे हमें उसे इंटरेस्ट देना होता है, उस पीरियड का हमें उसे इंटरेस्ट देना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में क्या है? ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। इनकी 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल दे रखी है। ये ओपनिंग कैपिटल है, 50,000 की कैपिटल ए ने लगा रखी है फर्म ने, बी ने लगा रखी है 40,000, सी ने लगा रखी है 30,000। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी गई है 3:2:1, 3:2:1 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी गई है। सैलरी दे रखी है, ए को कितनी देनी है? 1,000 पर मंथ। यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा? पर मंथ लिखा हुआ है, मतलब टोटल साल की कितनी हो जाएगी इसकी? 12,000। 12 महीने होते हैं ना, तो इसकी कितनी से हो जाएगी सैलरी? 12,000। कमीशन मिल रहा है सिर्फ बी को, कमीशन मिल रहा है सिर्फ बी को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 5%, तीनों को मिलेगा। ड्राइंग दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 35,660। क्या लिखा? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा है उसका मतलब हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट है। तो हम क्या करते थे? हम कहते थे प्रॉफिट है, हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बनता था? सबसे पहले क्या होता था? नेट प्रॉफिट जो होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो ट्रांसफर करते थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये क्या दे रखा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है तो हम ट्रांसफर कर लेते हैं इसको पीएनएल अकाउंट में बाय पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर। ट्रांसफर कितने की? 35,660। हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, ये एंट्री हमारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गई। अब शुरू से देखते हैं। ओपनिंग कैपिटल से मुझे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ काम आएगी मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकालने के लिए। चलिए अब निकालते हैं। सबसे पहले सैलरी दे देते हैं, 2 सैलरी किसको देनी है? सिर्फ ए को। कितनी हो गई? 12,000। सिर्फ ए को दी 12,000। फिर क्या देना है? कमीशन 2, कमीशन किसको देना है? सिर्फ बी को। सिर्फ बी को देना है कमीशन। कितना? 5,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तीनों को 5%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को भी देना है, बी को भी देना है, सी को भी देना है। कैलकुलेशन कर लेंगे, कैसे देंगे? 50,000 1 अप्रैल को दे रखे थे बेटा 50,000। ना तो कोई कैपिटल आई एडिशनल, ना तो कोई कैपिटल निकाली, विड्रॉल हुई, तो क्या हुआ? पूरे साल हमारा 50,000 रुपए पूरे साल के लिए रहा। तो कैसे निकालेंगे इसकी कैलकुलेशन? 50,000
पूरे 12 साल के 12 महीनों के लिए या तो लिखो या ना लिखो, जब पूरे के लिए होती है तो कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। कितना परसेंटेज है रेट? 5/100। बी की कैसे निकलेगी? 40,000 इंटू 12/12 इंटू 5%। डायरेक्ट निकाल के भी दिखाते हैं कैसे लिखना आपको, डायरेक्ट अगर डायरेक्ट लिखना हो तो। जब पूरे साल एक ही कैपिटल यूज होती है, पूरे साल 12 के 12 महीने, तब हम डायरेक्ट भी कैलकुलेशन हो सकती है हमारी। 5% से सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनकी वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे टोटल करके क्या रखिए कि बेटा ड्राइंग कहाँ आती है? ड्राइंग कहाँ आती है? ड्राइंग क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है? पहले मेरे काम की है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए काम की नहीं है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी सी। ये वैल्यू दे रखी है हमें 270, 180 और 90, तीनों का टोटल मिला के यहां पे लिख देंगे 540। ठीक है ना? आगे क्या लिख रखा है? एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी था। प्रॉफिट जो बटना है ना, टू प्रॉफिट तो शेयर करना है इन्होंने ए बी और सी। किस रेशियो में करना है? 3/6 तो मिले, इन तीनों का टोटल क्या हुआ बेटा? 6। तो 3/6, 2/6 और 1/6। हर 6 में से 3 हिस्सा ए को मिलेगा, हर 6 में से 2 हिस्से बी में मिलेंगे, 6 में से 1 हिस्सा सी को मिलेगा। तो हमारे कैलकुलेशन करेंगे, जो ये इन दोनों को टोटल करके लिखेंगे, जो वैल्यू आएगी इन दोनों को मिला के, उसमें से ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, इनका जो टोटल आएगा ये भी माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा उसको इस 3:2:1 की रेशियो में यहाँ पे बांट देंगे, 1 का टोटल यहाँ लिख देंगे, बैलेंस निकाल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो हमारा रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होगी? आज हमने सीखी थी प्रॉफिट एंड, आज हमने क्वेश्चन किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, आज हमने क्वेश्चन किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, साथ ही हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पे। थैंक यू।